300 ग्राम मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने उबाल के छील लिया है। अभी हम इनको कद्दूकश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अदद अंडे मैंने उबाल लिए हैं, इनको कद्दूकश की मदद से इनको भी ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। आलू अंडे की ये रेसिपी बहुत आसान है और बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। एक अदद मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आधी चम्मच दड़ा मिर्च की, चम्मच नमक की। नमक टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसको हाथों के ऊपर रख के इसको हाथों की मदद थोड़ा सा दरदरा कर लें। मिर्च हमने लाल वाली नहीं डालनी, ये थोड़ी सी मिर्च डालिए क्योंकि बच्चों ने खाना है, इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा मसाला जात भी नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे आसानी से खा सकते हैं। ज़ीरा हम फ्रेश पीस के डालेंगे तो उसकी खुशबू भी एक ज़बरदस्त आएगी और ज़बरदस्त सा जायका भी बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया, इसकी अच्छी सी बैंडिंग के लिए हम इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। इसको ऐसे हाथों के ऊपर रख के छोटी सी बॉल बनाएंगे। ऐसे ऐसे हमने हाथों की मदद से इसको ऐसे हमने तैयार करने हैं सारे। इस तरह मैं सारे कबाब तैयार करता हूँ। तैयार कर लिए, जितने आपको चाहिए आप उसको फ्राई कर सकते हैं, बाकी आप इसको फ्रिज में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर ये कबाब डालने लगे हैं। कढ़ाई में जितनी जगह हो कबाबों की, ऑयल में उसके अंदर इतने कबाब डालें ताकि आसानी से हमारे फ्राई हो सकें कबाब। इनको आराम के साथ ऐसे, इनकी एक साइड पक जाए तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। क्योंकि ये आलू के कबाब हैं, इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये इससे टूट सकते हैं। आप इनको आराम के साथ ऐसे हमने चेंज करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा कबाब। 2 चम्मच में तब लिए हैं कि हमारे कबाब टूटे नहीं। ये देखें आराम के साथ ये बन रहे हैं इजीली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कबाब तैयार हो गए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका। इसी तरह हम सेकंड बैच को फ्राई करते हैं। और किनारे कबाब तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। देखिए मिर्च भी लगी हुई है, छोटी सी मैंने वैसे लगाई थी। तो ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा मैं हरा पुदीना लेता हूँ। थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इसको। पुदीने के पत्तों के साथ हमारे कबाब और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं।
तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे देखिए कबाब तैयार हुए हैं। इन्हें देखने में आपको मज़ेदार नज़र आएंगे, इतने ही खाने में भी मज़ेदार है। 3 अदद आलू मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनका ऊपर से छिलका मैंने उतार दिया है। इनको हमने बॉयल नहीं करना है, इनको हमने कद्दूकश करना है। 1 अदद लेंगे हम अंडा, वो हम लेंगे ऐसे आराम से ऐसे। बिस्मिल्लाह। कच्चे आलू को कद्दूकश करना नहायत आसान होता है। ये देखें ऐसे ऐसे हम तीनों को कर लेते हैं। तमाम आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है ऐसे। ये देखिए अब हम इन आलू को ऐसे हाथ में लेके कद्दूकश किए हुए इनका हम पानी ऐसे निकालेंगे। ये देखिए पानी हमने निकाल दिया है। अभी हम एक बाउल में डालेंगे। इसी तरह मैं इस तमाम आलू का पानी निकालता हूँ। ये जो पानी मैंने निकाला है आप इसको ज़ाया भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं। आप ज़ाया ना करें, आप अपनी स्किन पे और बालों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको बालों पे लगाने से बालों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। कद्दूकश की हुई आलू में सबसे पहले 1 चम्मच दड़ा मिर्च की, आधी चम्मच नमक की। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चौथाई चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच ज़ीरे की। ज़ीरे को आप हाथों पे रखें ऐसे, क्योंकि इसकी एक बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आती है और टेस्ट भी होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर की, 2 अदद मैंने हरी मिर्ची ली थी, ये इसके अंदर हम शामिल करने लगे। चम्मच हरा धनिया, 1 अदद अंडा। अभी इसकी बाइंडिंग के लिए हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने लगे। बिस्मिल्लाह। अभी इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 3 चम्मच बेसन के। अभी आप इसको हाथों की मदद से हमने पानी इसके अंदर नहीं शामिल करना। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मिक्सर तैयार हो गया। पानी की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए खुद ब खुद। ये देखिए क्योंकि हमने आलू का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था, उससे भी ये देखें। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा परफेक्ट मिक्सर तैयार हुआ है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक छोटा सा ऑयल की हीट चेक करते हैं। ये देखिए बबल आने शुरू हो गए हैं। अभी हम इसमें एक एक करके ये डालते हैं। इससे इसका ये मतलब है कि हमारा ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने चमचा नहीं हिलाना, क्योंकि ये ऐसा ऐसा खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं। ये देखिए पकने के बाद देखिए ऐसा ऐसा हमारे ये ऊपर आ गए हैं पकौड़े। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक तैयार हो रहे हैं। ये देखिए ऐसा ऐसा ये ऊपर आ रहे हैं। अभी हम इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे आराम के साथ ऐसे ऐसा मूव करेंगे और इनको ऐसे आराम के साथ इनकी साइड चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे आलू के स्नैक तैयार हो चुके हैं। हमारे न्यू स्टाइल के आलू क्रिस्पी तैयार हुए हैं। की आवाज़ सुनिए। ये देखिए क्रिस्पी दिखाता हूँ। ये आवाज़ सुनिए। ये देखिए माशाल्लाह
अंदर तक हमारे ये देखो पके हुए हैं। कितना खूबसूरत इनका कलर आया। ये क्रिस्प की आवाज़ भी सुने, ये देखिए। मैं ये भी रखता हूँ, मैं आपको ये देखिए, देखिए